Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a long glass tube of length capital L sealed at both ends contains a small column of mercury having density rho of length A, and A is very less than L at its middle and air at pressure P on both sides. The tube is fixed horizontally. If the mercury column gets a small displacement, the time period of its oscillation would be assuming that air on the sides undergo isothermal expansion or compression. Option A given a pi, uh, basically it is under root rho LA upon P. Option B given a 2 pi under root rho LA upon P. Option C given a pi under root 2 rho LA upon P. Option D given a pi under root rho LA upon 2P. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो. ठीक है. सो या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट बोल सकते हैं. सो बाय आइडियल गैस इक्वेशन वी नो PV is equals to nRT, and since T is constant over here, so, and N is number of moles, that is for a gas is constant, and R is itself a gas constant, so we can say PV will be a constant. So along with this basic understanding, we'll try to analyze the situation given. तो कंसेप्ट को हम अलॉन्ग विद द क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट फर्स्ट. सो हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब गिवन है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, और इसमें बीच में हमें कुछ मर्क्यूरी गिवन है जिसकी हमें लेंथ गिवन है ए, मतलब, और वो जो लेंथ ए है वो बहुत कम है एल के कंपैरिजन में. सो ये लेंथ एल है एंड दिस इज ए. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज मर्क्यूरी हो गया फील्ड. अब बोला गया एट इट्स मिडल एट प्रेशर पी. ये कितने प्रेशर पे है? पी प्रेशर पे है. तो फर्दर मोर वी हैव बीन गिवन एट प्रेशर पी ऑन बोथ साइड, यानी कि अब दोनों ही तरफ प्रेशर कितना है? पी है. अब ये बहुत छोटा है तो वी आर अज्यूमिंग के दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो ये लेंथ को हम मान लेते हैं L/2 एंड ये लेंथ को भी हम मान लेते हैं L/2 सिंस A इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू L. ठीक है. सो इफ मर्क्यूरी कॉलम गेट्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अब हमने क्या किया, लेट्स सपोज को हल्का सा यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया x. ठीक है. तो राइट साइड वाली गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, वेरएज लेफ्ट साइड वाली गैस क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अब यहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं लेट्स सपोज P2 एंड यहाँ का मान लेते हैं P1. सो अगर हम देखें तो इनिशियली प्रेशर विल बी इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर, यानी PI/VI, या फिर हम सिंपल लिखे तो इसको P इनिशियल V इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन है. सो दिस इज वैलिड ओवर हियर. ठीक है. इनिशियली प्रेशर क्या है? P है बोथ साइड ऑफ द गैस. सो फॉर एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं, या फिर लेफ्ट साइड वाली गैस की बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली एक्सपेंड होगी. सो फॉर एक्सपेंशन व्हाट वी कैन सी इज P, पहले इनिशियल प्रेशर V था, वॉल्यूम हम मान लेते हैं लेट्स से V था. तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइनल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास निकालनी है. सो इट विल बी PF एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय VF. अब VF क्या हो जाएगा हमारे पास? VF विल बी L/2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. राइट. वॉल्यूम यही होगा, फाइनल वॉल्यूम. सॉरी, इट विल नॉट बी दिस, इट विल बी L/2 प्लस x. L/2 प्लस x इंटू ए. राइट. ये होगा फाइनल वॉल्यूम. एंड इनिशियल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सो इट विल बी जस्ट L/2 इंटू ए. ठीक है. तो यहाँ से ए तो कैंसिल हो ही सकता है. तो फाइनल वॉल्यूम हमें मिल गया, फाइनल प्रेशर मिल गया हमें ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है ना. और ये जो हमने प्रेशर माना है P1 P2, इसी को हम बोल देते हैं लेट्स से ये P1 मिल गया हमें. दिस इज द फाइनल प्रेशर P1 एंड फाइनल प्रेशर P2. इनिशियल प्रेशर दोनों पे PP गिवन है. ठीक है. सो इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब क्योंकि लेफ्ट साइड वाली एक्सपैंड हुई है तो राइट साइड वाली कंप्रेस हुई थी. ठीक है. तो फॉर कंप्रेशन हम देख सकते हैं
एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, p इंटू L/2 इनिशियली यही होगा इंटू a डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि ये कंप्रेस हुई है सो इसकी लेंथ कम हुई होगी, L/2 माइनस एक्स कितना हमने माना है, x माना है, ठीक है ना, तो L/2 माइनस एक्स इंटू ए एंड दैट विल बी गिविंग द वैल्यू ऑफ P2। सो यहाँ से P2 कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी, यहाँ से भी ए कैंसिल हो जाएगा और P2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी करस्पॉन्डिंगली। सो लेट्स से दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से जो नेट प्रेशर होगा, राइट, या फिर नेट फोर्स अगर हम बात करें, सो नेट फोर्स विल बी व्हाट, इट विल बी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी जस्ट मल्टीप्लाई होगा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, P2 इज व्हाट, PL अपॉन 2 इंटू L/2 माइनस एक्स, राइट, एंड यहाँ पे इंटू ए, ठीक है, फिर माइनस ऑफ P1 की अगर हम बात करें सो इट विल बी अगेन PL अपॉन 2, या फिर हम इसमें से जो चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं वो एक बार कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। P2 और P1 में से जो जो कॉमन है वो कॉमन चीज़ है PL/2 और एक ए ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ जो चीज़ बचेगी वो बचेगी P2 में बचेगी L/2 माइनस एक्स, माइनस P1 में बचेगी L/2 प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे फर्दर, सो PLA अपॉन 2 ये हो जाएगा L/2 प्लस एक्स माइनस L/2 माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने लगाया जस्ट नीचे, तो यहाँ से कैंसिल आउट और ये बचेगा 2x ऊपर, तो PLA इंटू 2x अपॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे L²/4 और x की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे सिंस वी कैन गिव द रीज़न। अब यहाँ पे वी कैन से, सिंस ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत स्मॉल है, सो वी कैन से x इज़ वेरी वेरी लेस देन L, सो इन दैट केस वी कैन निगलेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस x, सो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फाइनली वी कैन से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इट विल बी इक्वल्स टू, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास 2x है ऑलरेडी, ठीक है, एंड हमने एक 2 को ये वाले को मिस कर दिया था तो यहाँ पे वो भी आएगा। सो फाइनली वी हैव द रिजल्ट PAX 4PAX अपॉन L, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास नेट फोर्स का, या फिर F बोल देते हैं इसको, नेट फोर्स F। सो फाइनली वी कैन से ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑफ द टाइप F इज इक्वल्स टू माइनस KX, राइट, जो कि एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ पार्टिकल टू परफॉर्म SHM। तो यहाँ पे हम K की वैल्यू अगर निकालें, जस्ट वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, बिकॉज हमने यहाँ पे P2 माइनस P1 किया है, इफ़ वी वुड हैव डन P1 माइनस P2 तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड कि हमने डिस्प्लेस इसको राइट वर्ड किया है, तो फोर्स जो है रीस्टोरिंग फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द लेफ्ट वर्ड, सो दैट्स व्हाट द नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर। सो यहाँ पे जैसे हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं K का, सो इट कैन बी रिटन एज 4PA डिवाइडेड बाय L, ठीक है, तो K मिल गया अब हमें। नाउ वी कैन से कि हमें पता है कि जो कंडीशन है लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM, उसमें हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ SHM इट कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा जो है, ओमेगा को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ, ओमेगा इज अंडर रूट K बाय M, ठीक है। सो यहाँ से वी हैव द वैल्यू ऑफ K विथ अस 4PA बाय L डिवाइडेड बाय M, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व करें, सो मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज, क्योंकि हमें आंसर डेंसिटी के टर्म्स में गिवन है, तो L इंटू रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं मास को, एंड दिस विल बी ओमेगा, एंड ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T, हमें टाइम पीरियड चाहिए बेसिकली इसीलिए, सो T कैन बी रिटन एज 2π अंडर रूट ऑफ
एल रो वी डिवाइडेड बाय 4 PA। तो यहाँ से 4 से रूट बाहर आ जाएगा, 2 1 के, सो 2 विल गेट कैंसल आउट, तो ये बचेगा पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे वी कैन राइट एल इंटू रो। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सो हम बात कर रहे हैं SHM ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, राइट। मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ हमें गिवन है ए, सो ए इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 4 PA। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अब 4 तो बाहर आ चुका है ऑलरेडी। सो ये फाइनल रिजल्ट जो बचेगा टाइम पीरियड का, इट इज पाई, और उसको हम आंसर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, सो वी कैन राइट इट एज टू बी एल रो ए बाई पी रेस टू 1/2। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ। रो एल ए डिवाइड बाई पी रेस टू 1/2। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।